नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किस कवि की है। देखिए, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किस कवि की है। रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास या अमीर खुसरो। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान से देख लीजिए, मलुकदास यहाँ पर राइट आंसर होगा। परीक्षा में पूछा जाए कि यह पंक्ति किसकी है, तो मलुकदास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया बीच नदियां डूबती जाए, पंक्ति किसकी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास या जायसी। तो देखिए, नया बीच नदियां डूबती जाए, इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कबीरदास से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस पंक्ति का संबंध किससे है, कबीरदास से। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, पंक्ति किस कवि की है। रहीमदास, अमीर खुसरो, मलुकदास या जायसी। तो देखिए, आपको बताना है कि इस पंक्ति का संबंध जो है किससे है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, इस पंक्ति का जो संबंध है वह है अमीर खुसरो से, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे हिंदी की कोई सी परीक्षा हो। इस हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस पंक्ति का राइट आंसर है अमीर खुसरो। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, पंक्ति किस कवि की है। रहीमदास, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास। तो देखिए, ये भी पंक्ति प्रश्न जो है प्रश्न है, वह आपकी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास की। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, इस पंक्ति का संबंध किससे है, सूरदास से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसकी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति जो है किसकी है, आपको बताना है। मीराबाई, महादेवी वर्मा, नानक देव या कबीरदास। तो देखिए, ध्यान से इस पंक्ति को पढ़ लीजिएगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पंक्ति का संबंध है नानक देव से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, जितनी भी पंक्तियां ली गई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और आपसे आपकी जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसकी है, नानक देव की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पंक्ति किसकी है। मीराबाई, महादेवी वर्मा, नानक देव या कबीरदास। तो देखिए, इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, मीराबाई से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति किससे संबंधित है, मीराबाई से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखीब मुझसे कहकर जाते, पंक्ति किससे संबंधित है। संपूर्णानंद, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, सखीब मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति का संबंध किससे है। यह परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पंक्ति है कि सखीब मुझसे कहकर जाते, पंक्ति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है, तो राइट आंसर होगा यशोधरा काव्य से इस पंक्ति को लिया गया है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति जो है यशोधरा काव्य से ली गई है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पर पहले आप प्रश्न को सही कर लीजिएगा, चिर होगा यहाँ पर कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, पंक्ति किसकी है। निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूरदास। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इस पंक्ति की जो लेखिका हैं वह है महादेवी वर्मा कि मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, इस पंक्ति की लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है, आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह निर्जर बह गया, पंक्ति किस कवि की है।
हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए स्नेह निर्जर बह गया पंक्ति आपको बताना है कि किस कवि से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्नेह निर्जर बह गया। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्नेह निर्जर बह गया पंक्ति का संबंध है निराला जी से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किससे संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति का संबंध जो है किस कवि से है, किस लेखक से है? तो देखिए राम वृक्ष बैनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी यह पंक्ति किससे संबंधित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये क्लियर है आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, पंक्ति किससे संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नामवर सिंह। तो देखिए निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, यह कथन किसने कहा है? बच्चन सिंह ने, मुंशी सदा सुखलाल ने या मुंशी प्रेमचंद जी ने या राम कुमार वर्मा ने? उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, इस कथन का संबंध किससे है? मुंशी प्रेमचंद जी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण कथन है और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, इस कथन के लेखक कौन है या इस कथन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पंक्ति किससे संबंधित है? शुक्ल जी से, रामवृक्ष बैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंक्ति किससे संबंधित है तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उपमान मेले हो गए हैं, पंक्ति किसकी है? अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी, जैनेन्द्र कुमार या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यह उपमान मेले हो गए हैं, तो इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, अज्ञे जी से संबंधित है। यह उपमान मेले हो गए हैं पंक्ति किसकी है? अज्ञे जी की। ये क्लियर है आपको? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, पंक्ति किससे संबंधित है? तो देखिए ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, पंक्ति किससे संबंधित है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रा नंदन पंत। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत से यह संबंधित है, यानी इस पंक्ति के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार। ध्यान से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां ली गई हैं आज की क्लास में, तो आप लोग ध्यान से देखिए और किसी भी अगर पंक्ति या किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पंक्ति किससे संबंधित है? बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिहारी लाल से संबंधित है यह पंक्ति के बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इस पंक्ति का संबंध किससे है? बिहारी लाल से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, पंक्ति किससे संबंधित है? बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो राइट आंसर क्या होगा? यह पंक्ति किससे संबंधित है कि भक्ति ज्ञान नाही कछु भेदा, यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास जी से। तो राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भक्ति ज्ञान नाही कछु भेदा, इस पंक्ति का संबंध है तुलसीदास जी से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं,
हम राज्य लिए मरते हैं पंक्ति किस कवि से संबंधित है? डॉक्टर संपूर्णानंद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा? हम राज्य लिए मरते हैं पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान से देखिएगा, हम राज्य लिए मरते हैं पंक्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास प्रश्न पसंद आए होंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।